तो मार्शल मास्टर के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सुआन यिन वैली को दिखाया जाता है, जहां पर एक जगह सुआन यिन वैली के कई सारे डिसाइपल्स खड़े होते हैं। वहीं पर उनके सामने खड़ी उनकी टीचर बोल रही होती है, जैसा कि तुम सभी लोगों को पता है, मैं सुआन यिन वैली की फाउंडर हूं और इससे पहले मैं मिस्टी पैलेस की एक मेड थी। पर मेरी एक गलती की वजह से मुझे मिस्टी पैलेस से निकाल दिया गया, जिसके बाद मैं 100 डायनेस्टी में हर जगह घूमने लगी और फिर एक दिन मैंने सुआन यिन वैली की स्थापना की और टाइम के साथ साथ मेरा बनाया गया सुआन यिन वैली काफी ज्यादा पावरफुल बनता चला गया, जो देखकर मिस्टी प्लेस के एक मास्टर ने मुझसे कहा था कि मैं अपने सुआन यिन वैली के किसी एक जीनियस को मिस्टी पैलेस में भेज सकती हूँ। और उन्होंने मुझे एक जेड पेंडेंट दिया था, जिस जेड पेंडेंट की मदद से मेरा चुना गया जीनियस पाइन माओ पैलेस में एडमिशन ले सकता है। और उनके सेक्ट की यह लड़की जीवी सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है। इसने 20 साल की ही एज में मार्शल किंग रैलम को अचीव किया है, इसीलिए वह अपने पास मौजूद जेड पेंडेंट की मदद से जीवी की एडमिशन नॉर्थन पैलेस में करवाएगी। और अगर नॉर्थन पैलेस में जाकर जीवी ट्रेनिंग करेगी तो उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद जीवी वापस आकर अपने सुआन यिन वैली की नई मास्टर बन सकती है। और जीवी के पावरफुल बन जाने के बाद उनकी सुआन यिन वैली 100 डायनेस्टी की सबसे पावरफुल जगह होगी, जिसके बाद हमारे बाकी के डिसाइपल्स को भी नॉर्थन पैलेस में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। यह सुनते ही सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं खड़ी जीवी सोच रही होती है, सभी को लग रहा है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ और हेवनली डीमन रैलम में जाकर सबसे ज्यादा पावर को मैंने ही अचीव किया है। पर इन्हें नहीं पता कि क्वेंचेन नाम का भी एक पर्सन हेवनली डीमन रैलम में गया था और वह मुझसे बहुत ही ज्यादा आगे है। पर अब वह नॉर्थन पैलेस में जाकर पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगी और क्वेंचेन से भी ज्यादा पावरफुल बनकर दिखाएगी। दूसरी ओर क्वेंचेन ब्लड डीमन सेक्ट के हेड हसलमैन के साथ एक जगह पर आता है और अब हसलमैन क्वेंचेन को बताता है कि वह ब्लड डीमन सेक्ट का असली हेड नहीं है। आज से 10,000 साल पहले एक काफी पावरफुल डीमन ने ब्लड डीमन सेक्ट की स्थापना की थी और वह हेवनली डीमन रैलम से आजाद होकर इस जगह पर आया था। पर डान पवेलियन और ब्लड लाइन होली लैंड के लोगों ने तब ब्लड डीमन सेक्ट पर अटैक करके ब्लड डीमन सेक्ट के असली मास्टर को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। और उस वक्त ब्लड डीमन सेक्ट के असली हेड ने अपनी जान बचाने के लिए अपने कोर को अपने बॉडी के साथ इन्हीं माउंटेन में एक जगह पर सील कर लिया था, जिससे सभी को लगा कि ब्लड डीमन सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया और ब्लड डीमन सेक्ट का असली मास्टर गहरी नींद में सो चुका था, क्योंकि उसे आराम करके अपनी पावर को रिकवर करना था। और सही मौका देखकर मैंने ब्लड डीमन सेक्ट को टेक ओवर कर लिया। अब यह सुनकर क्वेंचेन सोचने लगता है कि हसलमैन अभी मार्शल एम्परर रैलम से ज्यादा पावरफुल है, तो आखिर ब्लड डीमन सेक्ट का असली लीडर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। अगर वह यहाँ पर आजाद हो गया तो वह पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो फिर क्यों ना मैं उसके नींद से जगने से पहले ही उसकी पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूं। यह बोलते हुए वह हसलमैन को उस जगह पर लेकर चलने के लिए बोलता है, जो सुनते ही हसलमैन क्वेंचेन को लेकर उस जगह पर जाने लगता है जहां पर ब्लड डीमन सेक्ट का असली लीडर सो रहा होता है। अब वह लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर आसपास कई सारे लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। वहीं पर किसी ने उन सभी लोगों की बॉडी से ब्लड एसेंस को निकाल लिया होता है। और अब हसलमैन सभी डेड बॉडी को देखते हुए बोलता है, इन सभी लोगों को ब्लड थर्स्टी टेक्निक का यूज करते हुए मारा गया है। इस टेक्निक का यूज करके डीमंस किसी भी इंसान के अंदर मौजूद ब्लड एसेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ब्लड डीमन सेक्ट का असली लीडर यहाँ पर नींद से जग तो नहीं गया। जो सुनकर क्वेंचेन काफी ज्यादा हैरान होता है। हसलमैन उसे बताता है कि ब्लड थ्रस्टी टेक्निक को पावरफुल डीमंस ही यूज कर सकते हैं, तो यह काम किसी छोटे मोटे डीमन का नहीं है।
यह सुनते ही क्विंचैन उसे देखने लगता है। तभी हसलमैन बोलता है, मास्टर मैं अभी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि किसी भी इंसान के अंदर से डायरेक्ट उसके ब्लड एसेंस को बाहर निकालकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकूं, तो यह काम मेरा नहीं है। यह सुनते ही क्विंचैन बोलता है, तो फिर ठीक है, मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहाँ पर तुम्हारा लीडर सो रहा है। अब हसलमैन क्विंचैन को एक केव के पास लेकर आता है और बोलता है, मास्टर वह डीमन इसी केव के अंदर मौजूद है, पर इस केव का दरवाजा हमेशा बंद रहता है पर आज खुला हुआ है, तो कहीं लीडर यहाँ पर आजाद तो नहीं हो गया। यह सुनते ही क्विंचैन अपनी स्पिरिचुअल आई टेक्निक का यूज करते हुए चेक करता है तो उसे केव के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन की प्रेजेंस महसूस होती है। अब वह हसलमैन के साथ केव के अंदर जाता है और देखता है कि वहां पर ब्लड डीमन सेक्ट के असली हेड का कॉफिन मौजूद होता है। वहीं कॉफिन के बगल में बैठा मोली कल्टीवेशन कर रहा होता है। अब क्विंचैन को देखते ही मोली डर जाता है और उठकर खड़ा होता है और उठकर खड़े होते हुए बोलता है, मास्टर हसलमैन आप क्विंचैन के साथ क्या कर रहे हो? तभी हसलमैन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने इस बच्चे को अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो मुझे बताओ आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो और क्या बाहर मौजूद सभी लोगों को तुमने मारा है? आखिर तुम्हें यहाँ पर ब्लड थ्रस्टी टेक्निक किसने सिखाई? तभी मोली बोलता है, नहीं मास्टर, बाहर मौजूद सभी लोगों को मैंने नहीं मारा बल्कि मेरे मास्टर ने मारा है, जो कि इस जेड बॉटल के अंदर मौजूद है। तभी उस जेड बॉटल के अंदर से रेड डीमन हंसते हुए बोलता है, हसलमैन मैं देख पा रहा हूँ कि इस बच्चे ने तुम्हारे सोल सी के अंदर स्लेव फॉर्मेशन बना रखा है, तो तुम यहाँ पर इस बच्चे के स्लेव बन चुके हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक इंसान के स्लेव बनोगे। यह सुनते ही हसलमैन गुस्से में अपने वेपन को बाहर निकालता है और उसका यूज करते हुए मोली को पकड़कर क्रश करने लगता है। तभी जेड बॉटल के अंदर से काफी तेज एनर्जी निकलती है, जिससे हसलमैन का वेपन डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब मोली काफी तेजी से नीचे गिरता है। तभी वह जेड बॉटल वहां पर ग्लो करने लगता है और अब मोली उठकर खड़ा होता है। वहीं पर मोली की पावर लगातार बढ़ती चली जा रही होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।